आज जिलाधिकारी कंवल तनूज ने शहर में बने सामूहिक किचन का निरीक्षण किया। राजेंद्र स्टेडियम के सामने अवस्थित हाई स्कूल में चल रही इस सामूहिक किचन की व्यवस्था से जिलाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। तुम बॉर्डर बंद कर दिया है ना सब लोग। साहब मैं पैदल ही चले जाएंगे साहब, एक दिन कम से कम घूम कर आ जाएंगे घर से, तो हम यहाँ 15 दिन। उसके बाद जिलाधिकारी कंवल तनूज ने महेश्वरी अकादमी और राजेंद्र आश्रम के निकट अवस्थित सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि चालीसा हाट में लगने वाली सब्जी मंडी को राजेंद्र आश्रम के निकट अवस्थित सरकारी जमीन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इन दोनों सब्जी मंडियों में सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पहले सर बस निकलेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी ने बताया कि कटिहार जिले में बाहर के राज्यों से 8000 से भी अधिक लोग आए हैं। इन सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। जिलाधिकारी श्री तनूज ने बताया कि जहां तक निजामुद्दीन के तबलीगी जमात से आए 7 कटिहार वासियों का सवाल है, वे लोग निजामुद्दीन के सम्मेलन के बाद कटिहार नहीं लौटे हैं, इसलिए कटिहार में उनके द्वारा कोरोना फैलाने का कोई खतरा नहीं है। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि देखिए कोरोना को लेके अभी जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग राहत कैंप में यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे लगभग 41 लोग अभी शिविर में आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। इनको खाने वगैरह की व्यवस्था की जा रही, रहने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त लगभग 8000 से ज़्यादा लोग हमारे जो अन्य राज्यों से इस वक्त आए हुए हैं यहाँ, उन सबको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया हुआ है और सबका हम लोग अलग अलग लेवल पे क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहे हैं उनके सिम्टम्स का। किसी एक संस्था पे डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग जैसे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। इधर ये कुछ कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही थी और हमने देखा कुछ लोगों ने चलाया भी था। ये जो तबलीग को लेके जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर देना उचित रहेगा। 7 लोग उसमें से जैसा कि बताया जा रहा है कटिहार के रहने वाले हैं। तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये 7 लोग दिसंबर से ले अब तक यहाँ पे आए भी नहीं हैं। 20 दिसंबर के आसपास ये यहाँ से बाहर गए हैं मॉरिशस, और उसके बाद कुछ लोग 16 मार्च को और कुछ लोग 20 मार्च को दिल्ली आए हैं। उनकी हमें ट्रैवल डिटेल्स हम लोगों को पुष्टि हुई है और उसके बाद वो फिरोज़ाबाद में ही लॉकडाउन में वहीं पे रह गए हैं। यानी जमात के बाद में वहाँ से ये लोग कटिहार में नहीं आए हैं और जैसा सुन रहे हैं वहाँ उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। तो वहाँ से यहाँ निज़ामुद्दीन से आके संक्रमित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा 11 अन्य लोग हैं जो कि अन्य देशों से आए हैं। वो लोग यहाँ पे लगभग 1 महीने की अवधि रहे हैं कटिहार में, जो हम लोग की जांच में पता चला है 15 फरवरी से 10 मार्च। इन 10 मार्च को उन्होंने कटिहार छोड़ दिया है। यानी निज़ामुद्दीन में जो इन लोगों की अपनी एक बैठक हुई है उसके बाद में वो यहाँ पे नहीं आए हैं। इसके बावजूद हम लोग लास्ट पॉसिबिलिटी को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट मानते हुए कि कहीं यही लोग अगर इन्हीं में से कोई इन्फेक्टेड ना रहा हो जिसने निज़ामुद्दीन इन्फेक्ट कर दिया हो, तो वो फरवरी मार्च में जो 1 महीना रहे हैं उसका क्या थ्रेट एनालिसिस है ये भी हम लोगों ने किया है। तो अभी हम लोग के एनालिसिस में उनसे भी कोई थ्रेट निकल के नहीं आ रही है और अगर होता तो 10 मार्च को वो छोड़ चुके हैं, तो आज 20-21 दिन हो गया, हम लोगों को कोई ना कोई सिम्टम किसी में दिख गया होता। इसके बावजूद और अलर्ट रहते हुए प्रिकॉशनरी रूप से हम लोगों ने वो लोग जहाँ जहाँ रुके उस तरह की कुछ जगहों को चिन्हित किया है और वहाँ से हम लोगों ने जिनके निकट संपर्क में वो रहे, ऐसे 4 लोगों को हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ में उनका भी सैंपल लिया है कि उस 1 महीना में भले ही वो 20 दिन से बाद की बात हो, फिर भी एहतियातन हम लोगों ने उनका भी सैंपल लिया है, जिसको हम लोगों ने टेस्ट कराने के लिए भेज दिया है। उसकी रिपोर्ट भी कल परसों तक आ जाएगी, तो एक अतिरिक्त पुष्टि हो जाएगी कि हाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस प्रकार की पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करें और कोई बात हो तो हम लोग डेली आपको प्रेस ब्रीफ भी दे रहे हैं और डेली वीडियो भी रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने दूरी बनाने को कहा। तो जो बात हो आप हम लोग से पूछिए और किसी प्रकार के पैनिक की सिचुएशन ना, हम लोग तैयार हैं। थैंक यू।
लोगों से अपील करेंगे कि लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, ये लॉकडाउन किसी और के लिए नहीं है, आपके अपने लिए, हमारे लिए है, हम सबके अपने परिजनों के लिए है। ये कोई ज़बरदस्ती इम्पोज की हुई चीज़ नहीं है, ये तो स्वतः आनी चाहिए। तो लॉकडाउन का पालन करें, एक सामाजिक दूरी बना के रखें और इस संवेदनशील समय में किसी प्रकार की अफवाह से बचें। हम लोगों ने 2 लोगों को जो आइडेंटिफाई किया था बरारी और अहमदाबाद से, उसमें हम लोगों ने टीम अपनी भेजी थी जाँच कराने। सामान्यतः अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट होता है तब उसके संपर्क को पता किया जाता है, उसके बाद तो हम लोग अलर्ट हैं कि पॉजिटिव टेस्ट का वेट ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी पहले ही सबके संपर्क लोगों को चिन्हित की, तो इसमें ऐसी खलबली मच गई कि लगता है कोई पॉजिटिव टेस्ट हो गया, और जबकि हम लोग हर चीज़ एहतियातन कर रहे हैं, एहतियातन अलर्ट पे हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और एक दूसरे का साथ दें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लॉकडाउन को पूरी तरह पालन करें और किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो, शिकायत हो तो हम लोगों को बिल्कुल निसंकोच सूचित करें, हम लोग समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अन्य राज्यों से पहले से लोग आए हुए हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया 8000 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके और उनको होम क्वारंटाइन किया है। सबके घर के बाहर स्टिकर्स, पोस्टर्स हम लोगों ने लगा दिए, जैसा हम लोगों का प्रोटोकॉल है। इसके अलावा आप संभवतः बात कर रहे हैं इधर जो 2-3 दिन में जो दिल्ली से पलायन मुक्ता हुआ है, इस प्रकार के हमारे यहाँ लगभग 550 लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। और उन सब के लिए हम लोगों ने स्कूल्स में व्यवस्था कराई है, स्कूल में क्वारंटाइन शिविर चल रहे हैं। हम लोगों की व्यवस्था 239 स्कूल की हम लोगों ने करा के रखी है, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी की। लेकिन फिलहाल हम लोगों के यहाँ पे 550 का फिगर रिपोर्टेड है। इन सब के लिए लगभग 19 स्कूल में हम लोगों का क्वारंटाइन शिविर चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, डेली ट्रैकिंग की। लॉकडाउन को लेकर पूरा शहर से लेकर गांव तक सन्नाटा पसरा हुआ है। आज कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने स्वयं कई ऐसी जगहों का निरीक्षण किया, कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चालीसा हाट में जो बाजार लगती थी, अब वह उठकर आश्रम में लग गया। यहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया और लोगों को कई निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, तभी इस कोरोना जैसे महामारी से निपट सकते हैं। सुमित शर्मा के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज़ के लिए।